ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पाइथन लेक्चर्स में आपको स्वागत है। आप इस वीडियो लेक्चर में देखोगे कि मैं साइंस फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो लाइट है उसके बारे में हमने थोड़ी सी बेसिकली सीखा था, बेसिक से सीखा। उसके बाद रिफ्लेक्शन, उसका एक जो इम्पोर्टेंट फिनोमेना है रिफ्लेक्शन, उसके बारे में पढ़ा हमने। रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से हो सकता है और एक स्पेरिकल मिरर से होता है। तो हमने प्लेन मिरर के लिए थोड़ा सा देखा, और कल स्पेरिकल जो पिछला लेक्चर उसमें स्पेरिकल मिरर्स के टाइप भी हमने देखे। जैसे कि हमने देखा कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए हम पढ़ चुके थे। अब आज हम देखेंगे कि उन्हीं स्पेरिकल जो मिरर्स हैं यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उनमें क्या होता है, कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उस पॉइंट मिरर से रिलेटेड, कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आज उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पोल की, जो मिरर्स होते हैं उनमें पोल किनको कहते हैं, या पोल्स की डेफिनेशन क्या है, या फिर कैसे आइडेंटिफाई करें पोल। सेकंड है अपना सेंटर ऑफ कन्वेचर, COC में शॉर्ट में लिखा हुआ हूँ, सेंटर ऑफ कन्वेचर है ना, उसके लिए अपन देखेंगे कि वो क्या होती है। थर्ड है अपना प्रिंसिपल एक्सिस, कि कोई भी जो मिरर है या फिर जो मिरर और लेंस के लिए कॉमन चीज़ होती है, मिरर लेंस के लिए कॉमन है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। थर्ड वन है अपना एपरेचर, थर्ड है एपरेचर। उसके बाद है अपना फोकस, एक है फोकस, इसी के साथ में फोकस लेंथ भी है, फोकल लेंथ भी है, तो फोकस के साथ में ही हम उसको साथ में पढ़ेंगे। ओके, तो ये मेरे 4 से 5 जो डेफिनेशन हैं उनके बारे में अपन बारी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले पोल देखेंगे क्या है। देखिए, कोई भी मिरर होता है, जो भी स्पेरिकल मिरर है, उसकी शेप 2 टाइप से होगी। ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, और ये वाला हो गया कॉनकेव मिरर। मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ, ये वाली, ये पॉलिश्ड पार्ट होता है, ये स्मूथ पार्ट है, ये पॉलिश पार्ट है। जो स्मूथ पार्ट बाहर की तरफ उभरा हुआ है, बाहर की तरफ या फिर आउटवर्ड्स निकला हुआ है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। जो धसा हुआ है, स्मूथ पार्ट धसा हुआ है जिसका, या फिर कहें इनवर्ड है, वो कॉनकेव है। ओके, अब इन दोनों के लिए पोल क्या है, तो देखिए कोई भी मिरर का जो भी सेंटर है, किसी भी मिरर, किसी भी स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, एकदम बीच का वाला पॉइंट होता है, सेंटर होता है, हर किसी में मिरर में सेंटर होगा, तो वो जो सेंटर है उसी को बोलते हैं पोल। उसी को क्या बोलेंगे, पोल। ओके, तो ये तो हुआ पोल। उसके बाद सेकंड है अपना सेंटर ऑफ कन्वेचर, सेंटर ऑफ कन्वेचर, सेंटर ऑफ कन्वेचर। देखिए, सेंटर ऑफ कन्वेचर के लिए थोड़ा सा अपन को डायग्राम और एक्सपांस करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ये लिया है कॉनकेव, और ये लेंस लिया है मैंने कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। अब ये जो ये एक्चुअल में किसी एक स्फीयर का पीस ही तो है, उसको निकाल लिया गया है उस स्फीयर में से। अगर मैं उस स्फीयर को जरा कंप्लीट बना दूं, इस तरह से डॉटेड में दिखा रहा हूं, क्योंकि ये काट लिया गया है, यहाँ से ये स्फीयर से काट लिया गया है, तभी तो कॉन्वेक्स मिरर बना है, ये कॉनकेव मिरर बना है। ओके, तो ये जो जिस भी पीस से निकाला गया है उसका एक, इस स्फीयर का एक क्या होगा, अपने आप में सेंटर होगा। हर किसी स्फीयर का एक सेंटर होता है, यहाँ पर भी एक सेंटर होगा। ठीक है, तो जिसका ये जो सेंटर है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कन्वेचर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कन्वेचर, इसको भी बोलेंगे सेंटर ऑफ कन्वेचर। ठीक है, अब देखिए कॉनकेव के लिए तो ये पॉलिश से बाहर की तरफ होता है, और जबकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये पॉलिश के अंदर ही होता है सेंटर ऑफ कन्वेचर, क्योंकि इसकी आकार इस तरह से गोल घूमने वाला है, तो अंदर की तरफ बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ कन्वेचर। अब इस लेंस, इस मिरर का पोल यहाँ पर है, तो ये जो सेंटर ऑफ कन्वेचर से पोल की जो डिस्टेंस है, या फिर ऐसा कहें जिस स्फीयर की जहाँ से ये निकाल लिया गया है कॉन्वेक्स मिरर, उसकी जो भी रेडियस है वही होती है सेंटर ऑफ, वो कन्वेचर ऑफ रेडियस, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वेचर। क्या बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ
कन्वेचर, कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए भी देखो ये वाली जो पोल से सी ओ सी की जो डिस्टेंस है ये आर होगी, यानी कि रेडियस ऑफ कन्वेचर। ओके, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, इट इज ए इमेजिनरी लाइन, इट इज ए इमेजिनरी लाइन विच इज ड्रॉ या फिर विच इज पासिंग थ्रू पोल एंड सी सेंटर ऑफ कन्वेचर। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, ये वाली जो बना रहा हूँ मैं, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये इमेजिनरी लाइन है जो कि पोल से और सेंटर ऑफ कन्वेचर से होके पास करती है। कॉन्वेक्स के लिए भी देखो, कॉन्वेक्स के लिए भी देखें तो ये वाली जो लाइन है वो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि पोल से भी जा रही है और सी ओ से भी पास कर रही है, तो ये होगी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। ओके, अब नेक्स्ट है एपरेचर। एपरेचर क्या होता है? एपरेचर होता है डायमीटर। एपरेचर जो भी हमारा मिरर है, जो भी हमारा मिरर है, या कॉन्वेक्स है या कॉनकेव, ये मैंने क्या लिया है? कॉनकेव। इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो डायमीटर होता है, यानी कि एपरेचर इक्वल टू सिंपल है डायमीटर ऑफ मिरर, ये होता है हमारा एपरेचर। चाहे कॉनकेव के लिए बात करें चाहे कॉन्वेक्स के लिए बात करें, डायमीटर ही उसका एपरेचर होता है। ओके, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये फोकस। फोकस, अब देखिए फोकस के लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। फोकस के लिए हम देखते हैं कि जो कॉनकेव, जो मेरा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, अगर उस पर बहुत सारी सनलाइट या फिर लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल इस पर क्या हो रही है? फॉल, गिर रही हैं, फॉलिंग हो रही है, इनकी फॉलिंग हो रही है, फॉलिंग हो रही है, ये सारी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। अब ये जितने भी जो फॉल रेज हैं, ये रेज हैं, वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट पर आके मिलती हुई दिखती हैं या फिर मिलती हैं, किसी एक पॉइंट पर मीट करती हैं। ओके, ये एक पॉइंट पर मीट करेंगी। कौन सी रेज? जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर मीट करेंगी। ये जो कॉमन पॉइंट होता है, मीटिंग पॉइंट, इसी को बोलते हैं फोकस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, यही होता है फोकस। ये कॉनकेव मिरर के लिए हो गया फोकस। अब मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए थोड़ा सा सोचना, इमेजिनरी थिंग्स है, ज़्यादा सोचेंगे क्योंकि ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन फॉल कर रही हैं कॉन्वेक्स मिरर पर, अब वो देखिए इस मिरर से फॉल इसके अंदर तो एंटर करेंगे नहीं, ये क्या होती हैं? ये हो जाती हैं डाइवर्ट हो जाती हैं, ये इधर उधर इधर उधर भाग जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं। ये रेज क्या रहती हैं? ये डाइवर्ट हो जाती हैं इस लेंस से पढ़ने के बाद। अब चूंकि ये इधर से मिलने से रही, क्योंकि ये इधर भाग रही है, ये इधर भाग रही है, तो इन लाइन को पीछे यानी बैक साइड में बढ़ाया जाता है। वी आर ड्राइंग इन बैक साइड, इन लाइन को बैक साइड में पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा ऐसे डायग्राम बढ़ाया जाता है। अब ये जिस पॉइंट से आती हुई दिखती हैं, या फिर वी आर अज्यूमिंग ए पॉइंट, ओके, दे आर एमिट, वी अज्यूमिंग that this point is emitting this diverted lines, so this point is called focus F of the convex mirror। ये convex mirror के लिए हो गया और ये concave mirror के लिए focus हो गया। अब एक चीज और आती है इसी में, फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ सिंपल है, जो हमारा पोल से लेकर जो फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है, पोल से लेके, देखिए ये मेरा पोल रहा, ये मैंने कॉन्वेक्स लिया है पोल, ये मेरा रहा फोकस। पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है या फिर जो लेंथ है उसको बोलेंगे फोकल लेंथ एफ।
ओके, अब मैं एक छोटे से रिलेशन की बात करूँगा, आर, कैपिटल आर और एफ के रिलेशन के लिए। देखिए आर क्या होता है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ क्या होता है, फोकल लेंथ। अब किसी भी लेंस के लिए, किसी भी मिरर के लिए अगर मैं बनाता हूँ, सपोज मैं कॉनकेव ही ले लेता हूँ, इट इज ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई मेरी, ये हो गया मेरा फोकस पॉइंट सपोज, और ये हो गया मेरा आर, ये हो गया मेरा सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आर कहते हैं, और एफ से पी के बीच में डिस्टेंस को हम स्मॉल एफ कहते हैं, ठीक है ना। तो स्मॉल एफ बराबर तो होता है एफ पी डिस्टेंस, और आर बराबर होता है सी पी डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक्चुअल में एक रिलेशन होता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वह जस्ट डबल होती है फोकल लेंथ के, यानी कि ये जो फोकल लेंथ है इससे डबल होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि एफ पी ये डिस्टेंस, इतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर होगी, ठीक है ना। तो यानी कि आर इक्वल टू 2 इंटू एफ, ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो कि हम न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट जो है हम देखने वाले हैं रेज डायग्राम। अब ये हेडिंग थोड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रे डायग्राम, रे डायग्राम फॉर स्फेरिकल मिरर, रेज डायग्राम फॉर स्फेरिकल मिरर। ये जो रेज डायग्राम है जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो जब स्फेरिकल मिरर से हम इमेज ड्रॉ करेंगे, इमेज बनाएंगे, यानी कि उन स्फेरिकल मिरर के एक साइड में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ओके, स्फेरिकल मिरर रखेंगे, और उसके बाद हम क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। वो यहाँ पे भी बन सकती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे कहीं भी बन सकती है, वो देखेंगे अपन, लेकिन उन बनाने के लिए हमें रेज डायग्राम आने चाहिए, रेज डायग्राम आने चाहिए, लॉ होते हैं यहाँ पर, रेज डायग्राम बोलो वो आने चाहिए। तो फर्स्ट जो है रेज डायग्राम वो है, सपोज जब व्हेन रे फॉल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज मैं दोनों ही केस में करता जाऊंगा। ये क्या है मेरा कॉनकेव मिरर, ये है कॉन्वेक्स, ठीक है। ये मेरी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, यह लग रहा है प्रिंसिपल एक्सिस। अब यदि पहला लॉ क्या कहता है कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, तो वो जो रे है रिफ्लेक्ट होने के बाद सिर्फ और सिर्फ कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी, फोकस से। ये वाली लेंथ ऐसे आएगी और ऐसे ही लौट जाएगी, यानी पास कहाँ से करेगी, फाइनली फोकस से करेगी। तो ये पहला नियम है, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो वह फोकस से पास करेगी। चलो अब बात करते हैं कॉन्वेक्स के लिए। तो ये जो रे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, ठीक है। ये डाइवर्ट हो गई, इधर उधर हो गई, ये सीधे निकल जाएगी, ये डाइवर्ट हो गई, ओके। अब ये जो है पीछे बढ़ाएंगे, जहाँ पे भी पीछे बढ़ाएंगे वहाँ पर एक पॉइंट से एमिट होते हुए दिखती हैं, तो यही पॉइंट होता है यहाँ पर फोकस, यानी कि जो अपन पैरेलल जितने भी लाएंगे वो फोकस से मिलाएंगे। दूसरा रे डायग्राम का दूसरा लॉ क्या कहता है कि जब कोई भी रे, ये फोकस पॉइंट है, ये सी है, जब कोई भी रे फोकस के थ्रू आए, जब कोई भी रे है फोकस के थ्रू आए, पहले फोकस पे आएगी और कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, जाते हुए वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाती है। ये दूसरा लॉ है, ओके। कॉन्वेक्स के लिए बात करें तो ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ओके। अब कोई भी रे आ रही है, कोई भी रे आई, अगर इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, अगर ये फोकस से होकर पास होती है
तो डेफिनेटली ये जब रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएगी, ठीक है ना। तो ये सेकेंड लॉ हो गया, फोकस से आए तो पैरेलल होके जाएगी, जो ऑलरेडी पैरेलल आए वो फोकस होके पास करेगी। अपोजिट भी कह सकते हैं, दो लॉ को, है ना। तो ये दो लॉ हो गए। अब थर्ड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, जब कोई भी रे अगर देखो, एक होता है फोकस, एक होता है सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आए, कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आए, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी सेम डायरेक्शन में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होके वापस जाएगी। यानी कि ये डाइवर्ट नहीं होती है, सीधी आएगी सीधी जाएगी। इसको कई बार नॉर्मल रे डायग्राम भी कहते हैं। नॉर्मल रे डायग्राम, नॉर्मल क्या होता है? कोई भी चीज़ वहीं आई वैसे वैसे चली गई, है ना। बात करते हैं कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। ये मेरा सी है, कोई रे आई, ओके। इसको अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ आगे की तरफ, अगर ये सी से होके जाती हुई दिखती है, यानी कि वी अज्यूम इट इज पास थ्रू द सी, देन डेफिनेटली इट विल रिटर्न बैक इन द सेम डायरेक्शन, ओके। उसी डायरेक्शन में लौट जाती है, ओके। ये हो गया लॉ नंबर थर्ड। ये लॉ नंबर फोर्थ और फाइनल भी है। कौन के लिए देखें, कौन के मिरर के लिए, तो ये लॉ कहता है कि अगर कोई रे पी पोल पर आगे गिरती है, तो ये जिस प्रिंसिपल एक्सिस से जिस एंगल पर गिरी है, उसी एंगल पर नीचे की साइड में ट्रेवल कर जाएगी, चली जाएगी, ओके। इसको अपन एंगल लॉ भी कहते हैं। अब बात करें कॉन्वेक्स की, तो ये जिस एंगल पर गिरी है, उसी एंगल पर नीचे की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी, चली जाएगी। तो ये चौथा नियम था, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो लेक्चर में इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स पढ़ी, और हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस लेंथ के बीच में एक रिलेशन पढ़ा, एंड आफ्टर ऑल रे डायग्राम स्फेरिकल मिरर्स के लिए पढ़े, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब तुम इमेज फॉर्मेशन करने जाओगे थ्रू द कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो ये आपको याद रखने हैं, बहुत ज़रूरी है, ओके। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम जो इमेज फॉर्मेशन वगैरह हम पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं, किस तरह से नेचर होता है इमेज का, ओके। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरह से एंजॉय करते रहिए, ओके।